हेलो दोस्तों, फूलों को कुचलकर इत्र बनता है, अंगूरों को मसलकर बेशकीमती वाइन बनती है। ब्रोकन फील्ड्स गिव अस क्रॉप्स, ब्रोकन सीड्स गिव अस ग्रेन एंड ब्रोकन क्लाउड्स गिव अस रेन। यानी कि कुछ रगड़ाई होती है, स्ट्रगल होती है, पिसा जाता है, मसला जाता है और उसके बाद कोई खूबसूरत सी चीज तैयार होती है। यही चीज हमारी जिंदगी के साथ भी लागू होती है। सक्सेस इज नॉट इजी। सक्सेस किसी के लिए भी क्यों ना हो, बहुत ही नायाब चीज है और बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि सक्सेस या तो जिन्हें मिलती है वो बहुत लकी होते हैं, या उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, हस्बैंड सपोर्टिव होता है, पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, बच्चे सपोर्टिव होते हैं, या फिर वो बहुत अमीर होते हैं, या फिर उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो सब कुछ बड़ी आसानी से कर पाते हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में वो मुश्किलें, वो दर्द, वो कठिनाई नहीं होती। अगर आप ये 5 चीज़ें सोचने वाले इंसान हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। सक्सेस सभी के लिए जितनी कीमती है, जितनी प्रेशियस है, जितनी वैल्यूएबल है, उतनी ही मुश्किल भी है। हो सकता है किसी के लिए थोड़ी मुश्किलें कम हो, थोड़ी ज़्यादा हो। मेहनत सभी को करनी है, मुश्किलों का सामना सभी को करना है। सबके अपने दुख, सबके अपने दर्द, सबकी अपनी कठिनाइयाँ, सबके अपने चैलेंजेस, सबकी अपनी परेशानियाँ और सबकी अपनी ठोकरें। आप अपना रास्ता खुद चुनिए, आप अपनी मुश्किलों का सामना खुद करिए, अपने में हिम्मत बांधिए, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है विल पावर। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो कि दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, उनको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और ये समझते हैं कि उनके अपने चैलेंजेस होंगे और अपने रास्ते खुद चुनते हैं। ग्रास इज ग्रीन ऑन अदर साइड, ये आपने सुना होगा, ये बिल्कुल सच है। और आजकल के ज़माने में ग्रास इज नॉट ओनली ग्रीन ऑन अदर साइड, इट इज़ ग्रीनर ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि जो हम दिखाते हैं वो ही असलियत है, ये सच्चाई नहीं है। वो हमारी पूरी ज़िंदगी की एक झलक हो सकती है, पर वो हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं होती। सोशल मीडिया पे आमतौर पर हम अपनी हंसती मुस्कुराती पिक्चर्स ही डालते हैं। हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते उस समय को जब हम उदास होते हैं, जब हम रो रहे होते हैं, जब हम बिखरे हुए होते हैं, जब हम टूट रहे होते हैं और हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोशल मीडिया पे ये नहीं डालते कि जिन रातों को हमें नींद नहीं आई होती और हम परेशान होते हैं कि हम आगे किस तरह बढ़ें, हम आज क्या ऐसा करें कि जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सोशल मीडिया पे हम सिर्फ अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे डालते हैं, हम अपने सक्सेसफुल इवेंट्स डालते हैं, हम अपने सक्सेसफुल मोमेंट्स डालते हैं, और डालना भी यही चाहिए, क्योंकि दुनिया को हम प्रेरणा देना चाहते हैं। दुनिया को हम अपने दुखों से दबाना नहीं चाहते, सबके दुख अपने दुख होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। ये कहानी हो सकता है आपने बचपन में सुनी हो। इसमें एक कौवा होता है और वो कौवा बड़ा परेशान होता है। उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना हम इंसानों की भाषा में, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको। वो आगे बढ़ता है, उसको एक पिजन मिलता है, वो पिजन से बोलता है कि देखो कबूतर भाई, तुम कितने सुंदर हो, तुम नीले नीले रंग के तो हो, तुम्हें लोग प्यार भी करते हैं, दाने भी डालते हैं। तो पिजन कहता है कि भाई मैं थोड़ा ना सुंदर हूँ, मुझसे तो प्यारी और सुंदर ज़्यादा है तोता, और लकी भी वही है, देखो कितना रंग बिरंगा है, और उसके इतने सारे रंग हैं कि लोग उसे पसंद भी बहुत करते हैं। ये सुन के वो आगे तोते के पास जाता है और उससे बोलता है कि वाह तोता भाई, तुम कितने लकी हो। तोता कहता है कि मैं कहाँ लकी हूँ, मेरे से तो बहुत अच्छा ये स्वैन है, जो हंस है उसको देखो, वो एकदम सुर्ख सफ़ेद है, और उसको बड़े बड़े सुंदर सुंदर तालाबों में लोग देखते हैं, उनसे फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको दाने देते हैं, ज़िंदगी वो तो स्वैन जैसी हो। अब कौवा आगे स्वैन के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई हंस भाई, आप तो बड़े ही सुंदर लग रहे हो, और मैं बहुत परेशान हूँ आजकल कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। स्वैन कहता है कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे में क्या है, सिर्फ एक रंग, तुम्हें अगर बात करनी है या कुछ प्रेज़ ही करना है तो जाके तुम मोर के पास जाओ, वो है असली सुंदर, उसके पास रंग बिरंगे पंख हैं,
तो सबसे सुंदर तो मोर है। अब कौवा इसके बाद मोर के पास जाता है। मोर बड़ा परेशान, वो कहता है कि कहाँ सुंदर हो, मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल लकी नहीं हूँ। तो कौवा कहता है क्या बात कर रहे हो, आप तो सबसे ज़्यादा लकी हो, मुझे देखो, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं पूरा दिन इधर से उधर भटकता रहता हूँ। मोर कहता है कि मुझे तो तुम्हारी जैसी ज़िंदगी चाहिए कि जिसमें उड़ते रहो, ना किसी का डर, ना कोई बंधन, कोई डर नहीं कि कोई मुझे चिड़ियाघर में डाल देगा, कोई डर नहीं कि कोई मुझे चोट पहुंचाएगा और मेरे पंख काट लेगा, बस आज़ाद उड़ते रहो उड़ते रहो। ये सुन के कौवा बड़ा हैरान हुआ कि इतना सुंदर है ये, रंग बिरंगा है ये। सारे पक्षियों ने कहा कि मोर सबसे खूबसूरत है और ये भी अपनी ज़िंदगी से परेशान है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास काश ज़िंदगी तुम्हारी होती। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। हम सभी को लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर वो हैं और उनको लगता है उनसे ज़्यादा बेहतर हम हैं, और अब सोशल मीडिया के कारण सबको लगता है कि हमसे तो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर सारी दुनिया है। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। सोशल मीडिया इज़ अ नीड ऑफ द आवर। जी हाँ, उसको एक संपर्क रखने का, एक दूसरे से कनेक्टेड रखने का, जुड़े रखने का एक ज़रिया है। उससे आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है, उससे आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उससे अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन आ रहा है, तो ये गलत है। दिस इज जस्ट एवरीबडीज वर्ल्ड एंड दैट इज जस्ट वन साइड ऑफ द वर्ल्ड, आई शुड से। हर इंसान के अपनी खुद के गम है, खुद की खुशी है, और ख़ासकर जब, जैसे मैंने आपसे कहा कि सफलता के लिए, सक्सेस होने के लिए सबके अपने रास्ते हैं और हर रास्ता कठिनाई से भरपूर है। एक और बात सोच के बताइएगा कि अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आप अपने आसपास जो भी 3-4 लोग हैं, खास लोग हैं जो जिनकी ज़िंदगी से आप पूरा वाकिफ़ हैं, आप उनसे अपनी ज़िंदगी, अगर आपको मौका मिले बदलने का, या आपके गम, जो आपके गम हैं, आपकी स्ट्रगल्स हैं, आपकी परेशानियां हैं, वो हिस्सा आप उनसे अदला बदली कर लें, तो क्या आप राज़ी होंगे? क्या आप मान जाएंगे? सोच के देखें। जहाँ तक मुझे लगता है हमारा जवाब ना ही होगा, क्योंकि हम कहने को चाहें कितना सोच लें कि दूसरों की ज़िंदगी हमसे बेहतर है, दूसरे हमसे ज़्यादा अच्छा बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, दूसरे ही सब कुछ कर रहे हैं और हम बड़ी परेशानियों से जूझे हुए हैं, और हम चाहें कितना भी अपनी लाइफ को क्रिटिसाइज़ करें, उसको निगलेक्ट करें, टेकन फॉर ग्रांटेड लें, या उसकी कीमत या अहमियत ना समझें, अंदर कहीं अगर हम झांकें तो हम पाएंगे कि हम अपने गम दूसरों से एक्सचेंज करना कभी नहीं चाहेंगे, है ना? You don't know the journey of other people. You don't know the pain they are going through. You don't know their struggle. You don't know their hardships. So a reminder to you all, never say that he got it because it was easy for him. He could do it or she could do it because she had these circumstances or these possibilities or these advantages. Always remember, he or she could do it only because they had the will to do it. And you too can do it. Keep smiling, keep shining, be successful in life, follow your dreams, be an achiever. Take care. Jai Hind.